एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज संडे का और अभी सुबह का वक्त हो रहा है, लगभग 7 ही बजने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना किचन में आ गई थी मैं। चाय भी मुझे बनानी है, साथ ही यहाँ पर सबसे पहले मैं कर लूँगी गर्म पानी। तो एक गिलास जो है ना गर्म पानी पीने की डेली की मेरी आदत है, जो कि सही भी है, अच्छा रहता है हमारे लिए। और क्या रहता है, जैसे अभी सर्दी का टाइम है तो वैसे भी पानी कम ही पिया जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पानी ना ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाना चाहिए। 6-7 गिलास तो नॉर्मल है, जो कि हमें डेली में ना लेने चाहिए। लेकिन अभी मुश्किल हो जाता है सर्दियों के टाइम में ना, याद भी नहीं रहता है कभी कभी तो कि हमने पानी पिया भी है या नहीं पिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा नीड जो है ना, नहीं, ज़रूरत महसूस नहीं होती है। क्योंकि ठंड ही इतना रहती है तो पता भी नहीं चलता है कि हमने पानी पिया है, या प्यास भी नहीं लगती है। गर्मियों में तो कई गिलास हमारे हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना पानी ही पानी पिया जाता है, बल्कि खाना पीना तो कम ही रहता है गर्मियों के टाइम में। लेकिन यहाँ पर जो है ना सुबह में तो एक गिलास मेरा हो ही जाता है, उसके बाद भी जो है दिन भर जो है पानी हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी कर लिया था नॉर्मल सा पीने के लिए। ज़्यादा तेज़ जो गर्म रहता है पानी वो तो मुझसे नहीं पिया जाता है, लेकिन नॉर्मल पानी यहाँ पर मैं पी लेती हूँ। और फिलहाल यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और आज का मौसम इतना ठंडा है कि बारिश वाली ओस जो है ना पड़ी हुई है, काफ़ी दिन से ऐसे ही चल रहा है। तो अभी तो मतलब जनवरी का महीना है, तो इस तरह की सर्दी तो पड़ना आम सी बात है। और इस टाइम पर हाथ भी मेरे जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो रखे थे। वैसे काफ़ी देर से उठी हुई हूँ मैं, और काफ़ी देर के बाद किचन में भी आई हूँ चाय बनाने के लिए, अपने लिए जो है गर्म पानी करने के लिए। तो हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो रखे थे, पानी इतना ठंडा रहता है। और हमारे यहाँ ना वैसे भी डायरेक्ट जो टंकी रहती है ना पानी की, तो वैसे वाला पानी नहीं आता है, टैंक का पानी आता है, जो कि ना काफ़ी ठंडा रहता है। उसमें हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से ना मतलब मैं थोड़ा सा भिगोने पर करके जो है सेक रही थी आग पर। और दूसरी बात ये, जो मैंने गिलास पानी का गर्म किया है ना, तो उसको भी पकड़ना काफ़ी अच्छा लगता है। आजकल तो चाय या पानी कुछ भी रहता है ना, तो गर्म जैसे स्टील का ग्लास रहता है, तो उसको भी पकड़ते हुए रहना काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना चाय तो मेरी बन ही रही थी, दूध डाल करके आई हूँ मैं। तो मैंने सोचा तब तक उसमें उबाल आता है, बॉईल आता है, तब तक यहाँ पर मैं आप सभी को बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। बाहर देखने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इस टाइम पर ना मैंने घर के पर्दे भी नहीं हटाए थे, जो विंडो के वाले पर्दे रहते हैं, क्योंकि अगर इसको हटा देती हूँ ना तो बाहर देख करके ही ठंड लगती है और हवा भी आती है इस वाली विंडो से। क्योंकि आजकल ना जब से जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है, या जब से बारिश भी लगी हुई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में लगी ही रहती है, तो इस वजह से ना हवाएं भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी वाली जो है चलती है। अगर धूप भी निकल जाती है तो हवा जो है ठंडी रहती है, जिससे ठंड भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हवा ना हो, मौसम ऐसा ही बना रहे ना, तो भी इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मेरी चाय तो बन चुकी थी। और चाय यहाँ पर मैंने पहले ग्लास में की है, क्योंकि ना गिर ही जाते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा ग्लास में छान करके फिर कप में डाले ना तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने चाय ले ली थी हस्बैंड के लिए और अपने लिए। बाकी वैसे ना सभी लोग उठ चुके थे, लेकिन कंबल से उठने का मन नहीं होता है। बच्चे भी उठ चुके थे इस टाइम पर जब मैंने यहाँ पर चाय बनाई। लेकिन छोटे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है, अगर अपने आप उठ जाते हैं ना तो फिर बच्चे भी उठ खड़े हो जाते हैं कंबल से। इसलिए कोशिश रहती है कि जितना हो सके बच्चों को भी बचा करके रखे। तो इसलिए हस्बैंड जो है ना उनके पास ही लेटे हुए थे, और बच्चे भी दोनों अभी तक कंबल में ही थे। तो इस टाइम पर जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना बाहर, तो तब तक तो बच्चे दोनों ही कंबल से बाहर निकल चुके थे। क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना मोक्ष तो फिर भी ये रहता है कि चलो बैठा दे उसको, तो बैठ जाता है। वैसे तो वो भी नहीं बैठता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ना जैसे कीशु है, तो एक आदमी उसको चाहिए ही रहता है इतने बच्चों को, कि उनको लेकर के कंबल में बैठ जाए। लेकिन बैठ करके हमारा काम चलता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 7 बजे तक, 7:30 बजे तक बैठे रहें। लेकिन अगर इससे लेट हो जाता है ना उठने में कंबल से, तो और भी काम रहते हैं घर के, जो हस्बैंड को करने होते हैं या मुझे करने होते हैं मेरे काम। अगर 8 बजे के बाद बिस्तर छूटता है ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं, और कामों के लिए भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। 12-1 तो कब बज जाता है, फिर घर के कामों में पता भी नहीं चलता है। तो इस वजह से ना मैं तो जल्दी ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा लेट करके काम चलता नहीं है, और मुझसे लेटा भी नहीं जाता है जब आंखें खुल जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं झाड़ू लगा करके आई। घर की तो झाड़ू मेरी निकल चुकी थी पहले ही, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने पहले चाय बनाई थी, चाय पी करके ही मैं गई सीढ़ियों में, मैंने झाड़ू लगाई। उसके बाद ना बाहर जो है मतलब जितना हो सका मैंने बाहर की साइड में झाड़ू निकाल दी थी, और हाथ भी ना बाहर निकालने का मन नहीं होता है। तो जैसे ही मैं शॉल लेकर के गई थी, एक हाथ मेरा शॉल के अंदर ही था, बल्कि मैंने आधे में ही झाड़ू लगाई। क्योंकि जब शॉप में झाड़ू लगाई जाएगी ना तो भी अंदर से कूड़ा आता है, तो फिर भी बाहर की साइड में झाड़ू लगती ही है।
तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना मैंने आधे में जो कूड़ा मतलब ऊपर से आया था निकल करके वही मैंने जो है ना फिर बाहर की साइड में जो है साइड में कर दिया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मतलब शॉप के खुलने का टाइम तो 9 बजे तक का होता है, तो फिर उस टाइम पर दोबारा से झाड़ू लगती है। लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 7 मेरे ख्याल से 7:30 या पौने 8 बजे के करीब मैंने बाहर जो है झाड़ू लगाई थी। उसके बाद ना यहाँ पर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो फिलहाल जो है ना पूरे घर में यहाँ पर मैंने अपना पोछा भी लगा दिया है। 8 या साढ़े 8 बजे तक मेरे घर के काम जो है ना ख़त्म हो चुके थे, और इस टाइम तक अगर काम निपट जाते हैं उसके बाद नाश्ते पानी का काम रहता है, जो कि नाश्ते में ना मतलब 10 बज ही जाते हैं, कोई किसी टाइम पर करता है या बच्चों को खिला देती हूँ। थोड़े बहुत काम जो है बीच में बच्चों के भी हो जाते हैं। कितना भी मतलब जल्दी उठ करके अगर कर लेना तो फिर भी वही टाइम तो हमें वही हो जाता है। छोटे मोटे काम भी काफ़ी सारे होते हैं, ये काम तो फिर भी जो है गिनती में आ जाते हैं, जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब रहता है, लेकिन टाइम तो काफ़ी लगता ही है। झाड़ू पोछे में ना मतलब एक बार अगर झाड़ू अच्छे से निकल जाते हैं सारी चीज़ों को समेट करके तो पोछे में इतना टाइम नहीं लगता है। तो घर की साफ़ सफाई तो वैसे धूल मिट्टी का काम भी आजकल कम ही रहता है सर्दियों के टाइम में। गर्मियों में हमारा साफ़ सफाई का काम ज़्यादा रहता है, सर्दियों में विंटर्स में इतना काम नहीं रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना घर साफ़ सुथरा हो चुका था, उसके बाद मैं नहा करके आई और यहाँ पर जो है ना मैंने अपना नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी है। तो नाश्ते में मैं बनाऊंगी अभी आलू और पालक की सब्ज़ी। पालक को मैंने कल ही साफ़ कर लिया था, सुबह के टाइम में तो ये सब काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं, सुबह में इतने काम होते हैं, तो पालक वगैरह अगर साफ़ करने लग जाए हरी सब्जियां तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसको कल ही जो है शाम के टाइम में साफ़ करके रख लिया था। काटा मैंने नहीं था इसको और धुल करके भी नहीं रखा था, क्योंकि धुलने के बाद ना सब्जियां थोड़ा सा ख़राब सी हो जाती हैं। इस वजह से जो हरे पत्ते की सब्जियां रहती है उनको तो साथ के साथ ही धुल करके जो है फिर यहाँ पर मैं काट लूँगी। तो इसको मैंने 2-4 बार जो है 2-3 बार पानी से निकाल लिया है अच्छे से, क्योंकि पालक में ना काफ़ी सारी मिट्टी सी भी आती है लगी हुई। जब इसको धुलते हैं ना तब जा कर के पता लगता है, वैसे तो ये गंदा नहीं लगता है, वैसे तो साफ़ सुथरा था साग, लेकिन 2-3 बार जैसे पानी से निकाला तो गंदा पानी निकल ही आता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग भी कर ली थी, साथ ही मैंने आलू पहले ही कट कर लिए थे। सबसे पहले मैंने किचन में आकर के आलू काटे धुल करके, उसके बाद मैंने पालक को धोया, पालक की कटिंग की, तो सब्ज़ी यहाँ पर मेरी कट हो चुकी है। सब्ज़ी काटने के बाद सीधा यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो आज मैं यहाँ पर कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही हूँ, वैसे मैं कुकर में बनाती हूँ जल्दी से, लेकिन अभी टाइम था तो मैंने सोचा आराम से जो है ना आज कढ़ाई में बनाते, क्योंकि कढ़ाई की जो सब्ज़ी हो रहती है ना, जैसे सूखी सब्ज़ी बनाते हैं कढ़ाई के अंदर, तो उसका टेस्ट कुछ और ही आता है। तो इस वजह से अगर टाइम रहता है ना तो फिर मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगता है सब्ज़ी पकने में, लेकिन कुकर में नहीं लगता है। कुकर में फटाफट से सीटियाँ आ जाती हैं, इतना टाइम नहीं लगता है, ना ही उसको चलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा आज कढ़ाई में बनाते हैं। कढ़ाई में जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने तड़का वगैरह सब जगह तैयार कर लिया है अपना, प्याज टमाटर डाल करके। टमाटर मेरा हर सब्ज़ी में जाता है, चाहे वो सूखी हो या ग्रेवी वाली हो। कभी कभी मिस हो जाता है, वैसे ही जाता है, ग्रेवी अच्छे से बन जाते हैं। बिना टमाटर वगैरह के ना मुझसे ग्रेवी नहीं बनती है अच्छे से, और ना ही वो टेस्ट आता है। तो ग्रेवी अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए थे, उसके बाद यहाँ पर मैंने पालक भी डाल दिया है। पालक मैंने ज़्यादा बारीक तो नहीं काटा था, मतलब जितना हो सका उतना जो है कट चुका है। लेकिन ना पालक का क्या रहता है, जैसे वैसे लगता है कि हाँ बड़े बड़े से पत्ते जो है कट हो चुके हैं, लेकिन जब इसको पक जाता है ना, मतलब ये पक जाता है अच्छे से, तो इस पालक का जो है पता भी नहीं चलता है कि कितना बड़े जो है पत्ते वगैरह, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ये ना बन करके जो है बिल्कुल ही थोड़ा सा हो जाता है, फिर आलू में नज़र भी नहीं आता, वैसे जो है पत्ते इतने ज़्यादा दिखते हैं। तो जैसे मैंने सब्जी को तड़का लगाया तो काफ़ी सारा दिख रहा था पालक, और आलू नज़र भी नहीं आ रहे थे, लेकिन जब सब्जी बन चुकी थी ना तो तब उसमें आलू ही दिख रहे थे, पालक उसमें बहुत ही थोड़ा सा हो जाता है। तो फिलहाल मैंने गैस पर दूसरी तरफ में जो है चढ़ा दिया था कढ़ाई को, क्योंकि उसमें कम आंच की ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब ज़्यादा तेज़ में तो फिर जल जाती है सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी जो रहती है हमारी कढ़ाई के अंदर। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा बहुत ही कमी है, तो इधर मैं तब तक पराठे बना लेती हूँ, और थोड़ा मैंने इधर जो है कम चलता है गैस ये वाला, तो इसको ना मैंने कम करके और भी ज़्यादा जो है इसको पकने के लिए छोड़ दिया था धीमी गैस पर ही। तो यहाँ पर ना मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अभी यहाँ पर जो प्लेट मैंने लगाई है ये मैं दे दूँगी बच्चों को, और अभी तक ना हस्बैंड जो है नीचे पूजा वगैरह करने गए थे, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले बच्चों को दे देते हैं,
उसके बाद ना फिर हस्बैंड आकर के नाश्ता कर लेंगे क्योंकि वो तो जाएंगे ड्यूटी। और फिलहाल यहाँ पर जो है बाकी के पराठे मैं बना लूँगी। वैसे ना मैं सोच रही थी कि आटे में अगर पालक डल जाता तो और भी अच्छे लगते पराठे खाने में सब्जी के साथ। सूखी सब्जी के साथ ना इस तरह के पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे माइंड से ही निकल गया तो मैंने सारा पालक जो है सब्जी के अंदर डाल दिया था। और जब मैं आटा लगाने लगी सब्जी को तड़का लगाने के बाद, तब मुझे याद आया कि मुझे ना इसमें पालक डाल देना चाहिए था। अच्छे लगते हैं जब मेथी पालक के पराठे बनाते हैं साथ में। तो फिलहाल यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह तो हो चुका था। थोड़े बहुत जो कपड़े मैंने धुले थे नहाते वक्त, तो इनको मैंने यहाँ पर ड्रायर कर लिया है। ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे पास और अभी ना धूप भी निकल आई थी, लग रहा था कि हाँ धूप निकल जाएगी। हल्का सा जो है सूरज भी दिखाई देने लग गया था। कोहरा तो था इस टाइम पर भी, लेकिन सूरज दिखाई देने लग गया था 10:30 बजे के लगभग ही। तो फिर मैंने सोचा इनको डाल आते हैं। और इसके बाद ना फिर मैंने बच्चों को भी नहला दिया था। मतलब अभी तक बच्चे नहीं नहाए थे, लेकिन अभी मैंने जैसे देखा कि धूप निकल आई है तो बच्चों को नहला देते हैं। वैसे ना मतलब आज बच्चे थोड़ा सा लेट ही उठे थे, नहीं तो मैं नहाने से पहले ही जो है ना बच्चों को पहले नहला देती हूँ। और इसी वजह से ना आज मेरे काम थोड़ा सा जल्दी भी हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों को नहलाने का काम मैंने अभी तक नहीं किया है। तो मैंने सोचा चलो अभी नहला देते हैं, बल्कि बाद में उनके भी कपड़े निकल आए थे। लेकिन मेरा था नहीं कि मैं कपड़े वगैरह धुलने का, क्योंकि इतने कपड़े थे नहीं मेरे पास। और फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से हैं, हाथों से मैंने इनको धुल करके अभी ड्रायर कर लिया है। बाकी मैं जाऊंगी नीचे, मैंने बच्चों के लिए पानी भी चढ़ा दिया था गर्म। जैसे ही हल्का सा सूरज दिखाई देने लगता है ना, तो फिर तो लगता है थोड़ा सा राहत भी होती है कि चलो अब तो धूप निकल ही आएगी। और जिस दिन धूप निकल आती है ना, सुबह शाम ठंड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में अगर थोड़ी देर भी धूप निकल जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा गर्माहट भी मिलती है, अपने आप को भी, सब चीज़ों को धूप भी लग जाती है, कपड़े वगैरह कुछ भी रहता है। क्योंकि बिना धूप लगाए भी अगर कपड़े रखे जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मेल तो उनमें बन ही जाती है। पर क्या करें, मतलब मजबूरी हो जाती है कपड़ों को इस तरह से रखने की भी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने नीचे आकर के बच्चों को नहलाया पहले। ये भी अच्छा हो गया बच्चों के लिए कि मैंने इनको अभी नहलाया है, और थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी। इस टाइम पर ना धूप भी अच्छे से निकल आई थी जब मैंने बच्चों को नहलाया। और 15-20 मिनट ना मतलब आधा घंटा मेरा लग जाता है बच्चों के साथ नहलाना, कपड़े वगैरह। और बच्चे ना थोड़ा सा परेशान भी करते हैं। किशु तो काफ़ी परेशान करता है कपड़े पहनता हुआ भी। अभी भी वो ना मतलब वो रोने लग रहा था, और नहाते वक्त इतना नहीं रोता है जितना वो कपड़े पहनता हुआ रोता है और कपड़े निकालता हुआ रोता है। तो यहाँ पर ना दोनों बच्चे नहा चुके थे। अभी ये टेंशन नहीं रहेगी, जैसे अभी नहा चुके हैं ठंड वगैरह लगने का। कंबल में तो बच्चे नहीं बैठते हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से किशु थोड़ी बहुत देर जो है सो जाता है तो कंबल में बैठ जाता है, नहीं तो बच्चे नहीं बैठते हैं बिना वैसे ही। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बच्चों को मॉइस्चराइज़र भी लगा दूंगी, क्योंकि अभी हवा ऐसी चलती है ना कि गालें भी बच्चों की जो है ना फिर फटी फटी सी हो जाती हैं। और वैसे भी बड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है, तो मॉइस्चराइज़ तो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे हो या बड़े हो। और इस टाइम पर ना जैसे घर के सारे काम निपटाने के बाद मैंने उनको नहलाया था ना, तो मैं भी फ्री थी इस टाइम पर। तो बच्चों के साथ ना थोड़ा सा मतलब ये रहता है कि अभी कोई जल्दी नहीं है। नहीं तो सुबह में अगर नहलाती हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी में उनको कपड़े वगैरह पहनाना, ये सब काम मेरे रह जाते हैं। और फिर किचन में जाती हूँ फटाफट से मैं। लेकिन आज ना मैंने उनको आराम से नहलाया। फिलहाल यहाँ पर जो है ना बच्चे नहा चुके हैं, अभी मैं भी बच्चों के साथ नीचे ही जाऊँगी। और इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।